आप सभी का यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पेस लाइटिस। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे, क्या? क्रिस्टल लाइटिस। और इसके साथ हम लोग एक टॉपिक और है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिट सेल। इन सभी टर्म्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इसको समझने के लिए स्पेस लाइटिस को हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे, साथ साथ ड्रॉ भी करते रहेंगे। ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस बना रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो जाएगा। 3 एक्सिस है, आप लोगों को पता है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस एक्सिस के हेल्प से हम लोग एक क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, क्यूब ड्रा करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम साथ साथ ड्रा करिए आप लोग भी। एक क्यूब हम लोग ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके का, और इन सभी एज को मिला देंगे। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में क्यूब ड्रा करने के लिए पढ़ा भी, एक क्यूब बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूब को कुछ और स्मॉल क्यूब में डिवाइड करेंगे, यानी इसके अंदर और बहुत सारे स्मॉल क्यूब्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है ना, जितने भी एजेज हैं इस क्यूब के, उसके एज के मिड पॉइंट को लेंगे और इस एज के मिड पॉइंट को लेंगे और मिला करके एक प्लस बना दी। ऐसे ही इस सरफेस पर भी मिड पॉइंट लेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे, एक प्लस बना दिए। वैसे यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे, प्लस बना देंगे। सभी एज पे प्लस बनाएंगे हम लोग, क्लियर ना? यहाँ पे भी प्लस बना देंगे, ये प्लस बन गया। अब उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मिलाते रहेंगे हम लोग। जैसे ये देख लेंगे, ये देख लीजिए, मिल गया ये। फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। अब ये देखेंगे फिगर, तो ये क्यूब जो है बहुत से स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड हो चुका है। बहुत से छोटे छोटे क्यूब दिख रहे होंगे आपको इसके अंदर बने हुए, और जो भी क्यूब के कार्नर्स हैं, सभी कार्नर को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, डॉट बना देंगे वहां पे। और फिर क्या करेंगे, इसको यहां से डिवाइड करेंगे, ये डॉट बना देंगे, क्लियर ना? अभी जो डॉट बनाए हुए हैं, ये डॉट क्या है, तो ये डॉट वाले जो प्लेस है वहां पे एटम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आप ये ध्यान देंगे। ये जो डॉट बने हुए हैं ना, इस प्लेस पे एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब इस अरेंजमेंट को स्पेस लाइटिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेस लाइटिस। इसको स्पेस लाइटिस भी बोल सकते हैं। यानी स्पेस लाइटिस को हम लोग अगर डिफाइन करें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट में भी किस तरीके का अरेंजमेंट होगा? रेगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? रेगुलर मीन्स द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम भी हो सकता है, या फिर आयंस, या फिर मॉलिक्यूल्स। एटम, आयन या मॉलिक्यूल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा इन स्पेस टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म द क्रिस्टल।
फ्रॉम द क्रिस्टल, या फिर ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, उसको आप लिख सकते हैं क्या, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस मीन्स द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द क्रिस्टल और द होल सिस्टम ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। इसी को हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। अब ये स्पेस लैटिस में जो एटम आयन प्रेजेंट है, इस एटम या आयंस को हम लोग बोलते हैं क्या, लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। यहाँ पे जो एटम आयन प्रेजेंट होते हैं उस पॉइंट को, पर्टिकुलर को हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट। इस चीज को भी याद कर लेंगे हम लोग, या इसी को हम लोग लैटिस साइट भी बोलते हैं, लैटिस साइट। ये जो लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट है, एक दूसरे से हमेशा स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और आप लोग याद रखेंगे, जैसे हम लोग बात कर ले यूनिट सेल की इसमें, तो यूनिट सेल क्या होगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो ये देखेंगे आप लोग, इसमें का एक स्मॉल क्यूब, जैसे मान लीजिए हमारा ये स्पेस लैटिस क्यूबिकल अरेंजमेंट में है, तो इसका एक स्मॉल क्यूब जो होगा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के समझने के लिए। ये देख रहे होंगे आप लोग, एक स्मॉल क्यूब है, इधर का पार्ट नहीं, ये एक स्मॉल क्यूब लेंगे हम। तो ये जो स्मॉल क्यूब होगा फ्रंट का, देख रहे होंगे आप लोग ना, ये स्मॉल क्यूब, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसी स्मॉल क्यूब को हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। यानी अगर हमें यहां से यूनिट सेल को डिफाइन करना हो, यूनिट सेल को, तो यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट ब्लॉक। यूनिट सेल क्या हो जाएगा हमारा, द स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, ऑफ ज्योमेट्रिकल figure which repeats in all direction, in different direction, to form entire crystal, यानी यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा अगर इसका क्यूब लें, इस तरीके का एक क्यूब ले लें, तो इस क्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, एक यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर ना। अब आप कहीं अपने दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि यूनिट सेल हमेशा क्यूब ही होगा। यूनिट सेल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन करें, डिफरेंट पार्ट में अगर हम यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन करें, तो यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स की नीड होती है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ना, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट सेल में जो पैरामीटर्स होंगे ना, 3 पैरामीटर्स एज से रिलेटेड हो जाएंगे, ये देख लेंगे आप लोग, 3 एज पैरामीटर्स हो जाएंगे और 3 जो है वो एंगल पैरामीटर्स हो जाएंगे। क्लियर ना। तो जो एज पैरामीटर्स है इसको हम लोग जनरली ए, बी और सी से डिनोट कर देंगे, और एंगल पैरामीटर्स जो होंगे उसको हम लोग अल्फा और बीटा
और गामा सी डिनोट कर लेंगे। तो पैरामीटर्स में टोटल कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा 3 एज पैरामीटर्स। एज पैरामीटर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी, और इसमें बाकी 3 क्या हो जाएगा, 3 एंगल पैरामीटर्स। एज पैरामीटर्स को हम लोग साइड पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं ना, साइड ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्लियर ना। तो 3 एंगल पैरामीटर्स हो जाएंगे यहाँ पे और 3 साइड पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो एंगल और साइड पैरामीटर्स के बेसिस पे स्पेस लैटिस को यूनिट सेल को टोटल ये 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये टोटल 7 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल को। उसके अलावा अब ये जो लैटिस पॉइंट है उसके बेसिस पर भी हम यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं। तो लैटिस पॉइंट के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात सोचिए आप लोग, ये एक यूनिट सेल है। ऐसे हम 3 यूनिट सेल पहले बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं ना, फिगर क्यूब आसानी से ड्रा कर लेते हैं। पहले ये हमारा दूसरा यूनिट सेल है, क्लियर। हालांकि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे आप लोग, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों के। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ जो लैटिस पॉइंट या आप कह सकते हैं इस क्रिस्टल में एटम आयन का जो अरेंजमेंट है वह सिर्फ कॉर्नर पे है। कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर पे है क्यूब के। इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे या फिर सिंपल यूनिट सेल। दूसरा जो होगा हमारा, इसमें क्या हो जाए, कॉर्नर पे तो वही, उसके अलावा जो क्यूब का सेंटर है, किसी फेस और बॉडी का सेंटर नहीं, होल क्यूब का सेंटर, वहां पे एक एटम होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम लोग BCC भी बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर ना। अब यहां पे अगर हम एक और यूनिट सेल की बात करें, जैसे मान लीजिए ये यूनिट सेल है और उसके अलावा जो 6 फेसेज हैं, हर फेस के सेंटर पे अगर लैटिस पॉइंट लगा हो, यानी कॉर्नर पे तो वही, उसके अलावा फेस के सेंटर पे भी लगा हो, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एक जो लास्ट हो जाएगा उसको हम बता दें आपको, जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्यूब है, ये क्यूब है आपका, और इसमें भी प्रिमिटिव तो है ही ऑलरेडी, ये कॉर्नर पे लगे हुए हैं, और लगने के बाद इसके जो एज है सभी एज के सेंटर के बीच में हो, सभी एज के सेंटर पे एटम हो, तो इसको बोलते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज सेंटर एज सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमको बात ये करना है कि ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल हैं वो हर तरीके के यूनिट सेल में नहीं पाए जाते। जैसे वैसा नहीं है कि रोम्बिक हो, आर्थोरोम्बिक हो या टेट्रागोनल हो, हर तरीके के यूनिट सेल में ये हर तरीके के पाए जाएंगे, नहीं, कुछ विशेष तरीके के यूनिट सेल में ही पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाए जाते हैं वो सारा आप लोग एक बार में देख लीजिए और इसको आप लोग नोट कर लेंगे, क्लियर ना। और उसके बाद आप सोचेंगे कि जो
एटम होगा सेंटर में हो, हर जगह सेंटर में हो, हर फेस के सेंटर में हो, तभी वो पॉसिबल होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे सभी यूनिट सेल को। अब उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ एटम्स को लेकर के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात समझ आ गया आप लोगों को ना? तो अब इतना आप लोग पढ़िए इस लेक्चर में, लास्ट तक बने रहने के लिए।